वर्ब दो तरह की होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होती है, मतलब जो कर्म, जिसमें कर्म भी होता है, वो ऐसी वर्ब जिसमें कर्म होता है। एक ही ट्रांजिटिव वर्ब का दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, एक तो सब्जेक्ट का महत्व दिखाने के लिए और एक ऑब्जेक्ट का महत्व दिखाने के लिए। ठीक है ना, तो जो परिवर्तन आता है, ठीक है ना, चेंज ऑफ फॉर्म को इंग्लिश में वॉइस द्वारा क्या करते हैं, एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। ट्रांजिटिव वर्ब को दो तरह से प्रयोग किया जाता है, एक तो सब्जेक्ट के महत्व को बताने के लिए और एक ऑब्जेक्ट के महत्व को बताने के लिए, है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म को इस प्रकार के चेंज को, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब के इस प्रकार के चेंज ऑफ फॉर्म को इंग्लिश में वॉइस द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोस वेदर व्हाट इज डिनोट बाय सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। ठीक है, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कितने तरह के होते हैं वॉइस, दो तरह के होते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस अपने सब्जेक्ट के तथा ऑब्जेक्ट की स्थिति के अनुसार ही काम करते हैं। कर्ता को अधिक महत्व, इसमें सब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जा सकता है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट मेन चीज़ होता है, सब्जेक्ट का मेन इम्पोर्टेंस होता है ना। और जितने भी टेंस के अंतर्गत पड़े गए सेंटेंस सभी क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस ही होते हैं। तो हम उसका अध्ययन करेंगे। पैसिव क्या होता है, पैसिव फॉर्म में जो वाक्य होते हैं क्या होते हैं, वाक्य में ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, तथा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। अतः जो वर्ब का प्रयोग होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, वर्ब के प्रयोग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या होता है। वॉइस में क्या होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, कैसे होता है। प्रोनाउन चेंज होने के लिए ध्यान से देखिएगा। यदि आई है, हमारा सब्जेक्ट आई है, तो ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होएगा, मी हो जाएगा। वी है तो हम ऑब्जेक्ट बनने के लिए ऑब्जेक्ट में काम करेंगे तो यूज हो जाए, अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। और अस आया ऑब्जेक्टिव में तो फिर सब्जेक्ट बनाने के लिए वी हो जाएगा। यू का यू ही रहेगा। ठीक है ना, यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे का देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे का देम, दे का देम हो जाएगा। ही का हिम, शी का हो जाएगा हर। ठीक है ना, ईट का ईट ही रहेगा, थर्ड पर्सन है ना, ईट का ईट ही रहेगा। ठीक है, ये प्रोनाउन चेंज होंगे जब भी हम वॉइस पढ़ेंगे, ये प्रोनाउन चेंज होएगा। आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। ठीक है ना, यू का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। ही का हिम, शी का हर हो जाएगा और ईट का ईप, नेम का नेम ही रहेगा। ठीक है ना, यही इसका ये प्रोनाउन चेंज होगा। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। टेंस समझने में बहुत, ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें कर्ता भी होता है। वर्ब भी दो तरह की होती है, अकर्मक और सकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे ऑब्जेक्ट की उपस्थिति कैसे अनिवार्य होगी, जैसे शी सेंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। किसने गाया, उसने। तो ऑब्जेक्ट जरूरी है, उसने क्या गाया। अगर वह गाती है, वह गाती में क्या गाती है, गाने गाती है ना, वह गाने गाती है। तो गाने ऑब्जेक्ट है, कंपलसरी था क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। ठीक है, क्या लिखती है वो, पत्र। तो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी था ना। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है।
बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब अधूरे, सेंटेंस ही अधूरा हो जाता है। ही लाइक्स स्वीट्स, उसे मिठाइयाँ, वह मिठाई पसंद करता है। क्या पसंद करता है? मिठाइयाँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ट्रांजिटिव वर्ब में, है ना। इसका प्रयोग और बताया हमने 2 तरह से होता है इसका प्रयोग। एक तो होता है सब्जेक्ट का महत्व दिखाने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट का महत्व दिखाने के लिए। ठीक है ना। तो 2 तरह से होता है, एक्टिव फॉर्म में भी होता है, पैसिव फॉर्म में होता है। एक्टिव फॉर्म में भी होता है और पैसिव फॉर्म में भी होता है। ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस देखेंगे। जितने भी टेंस के सेंटेंसेस है सभी एक्टिव वॉइस में ही रहते हैं। ठीक है ना। एक बार वो समझ लीजिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति के अनुसार ही कार्य करते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार ही कार्य करते हैं सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। कर्ता को इसमें सब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जा सकता है, इसमें सब्जेक्ट को अधिक महत्व देते हैं। बात करते हैं ना, सब्जेक्ट के ऊपर ही बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या करता है सब्जेक्ट, उसके ऊपर ही महत्व, इम्पोर्टेंस उसका ही होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। तो इसीलिए सब्जेक्टिव, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, इसमें जो ये ट्रांजिटिव वर्ब का इसीलिए तो 2 प्रकार से उपयोग हो जाता है, 2 प्रकार से उपयोग होता है। एक तो सकर्मक के रूप में एक्टिव वॉइस में, और अकर्मक के रूप में पैसिव वॉइस में। ठीक है ना। अभी हम देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हम ध्यान से देखिए, आई का मी हो जाता है, वी का आस हो जाता है, यू का यू, दे का दे, ही का ही, शी का हर, इट का इट। 3rd पर्सन रहेगा ना, तो उसका तो वही रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले हमारा टेंस कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका ही देखेंगे हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह तो याद होना चाहिए हमको। अगर इसका फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो हमें वॉइस समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। इसकी पहचान होती है वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि आते हैं। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला, इसके सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं वैसे बताया था ना हम टेंस के अनुसार। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है ना। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, नेगेटिव का अलग होता है, इंट्रोगेटिव का अलग होता है। एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस में। देखिए, हम एक्टिव और पैसिव दोनों साथ साथ चलेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज हमें वॉइस में ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो एफर्मेटिव का देख ही लेते हैं। एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस या ईएस रहेगा और ऑब्जेक्ट। यदि ये नहीं भी याद है तो हमें तो क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें तो क्या डायरेक्ट सेंटेंस आता है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हमें सीखना ज़रूरी है। हिंदी इंटू इंग्लिश, इंग्लिश इंटू हिंदी, हमें याद होना चाहिए। देखिए पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया प्लस या तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, इज या एम या आर। ठीक है ना। ये लगाया, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म। हमेशा पैसिव फॉर्म में वर्ब की 3rd फॉर्म ही रहती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना। देखिएगा आप कैसे बनाते हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना है। ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है ना। ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमको पता है ना, पहले देख लिया था हमने। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अच्छा, अ बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। अ बुक एक ही पुस्तक है ना, सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो इज आएगा, अ बुक इज
वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म सेम होती है इसकी। रीड बाय, चलो सब्जेक्ट क्या ही का क्या हो जाएगा, लिखा था ना अभी हमने प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, ही का हिम हो जाता है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ही रीड्स अ बुक इज रीड बाय हिम। चलिए आगे देखिए, शी सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है, शी सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ये है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखा हमने, सॉन्ग्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो आर आएगा प्लूरल के लिए, है ना, सिंगुलर के लिए इज आएगा, प्लूरल के लिए आर आएगा, और आई के बाद आई के साथ एम आएगा। सॉन्ग्स आर क्या है, सिंग सेंग संग, ये वो सिंग, ये गाने का ये है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेंग सेकंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है, और सिंगिंग फोर्थ फॉर्म है। 4 फॉर्म होती है वर्ब की। कितनी फॉर्म होती है, सिंग सेंग संग, तो क्या आएगा संग। बाय, चलो शी का क्या हो गया, हर, ठीक है, समझ आए। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है ना, तो वर्ब की फॉर्म भी याद होना चाहिए हमको, कि वैसे फिफ्थ फॉर्म होती है ना, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म भी होता है। हम देखेंगे अच्छे से उसको, पहले वॉइस समझ लेते हैं हम। देखिएगा एक्टिव वॉइस में, राम मैक्स अ नॉइस, राम शोर मचाता है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अ नॉइज सिंगुलर है या प्लूरल है, इज मेड बाय राम। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योर योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। You cannot change future but you can change your habits, and sure your habits will change your future। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा, ठीक है। देख लीजिएगा, ये अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और एस या ईएस लगाएंगे, और वो कब लगाएंगे वो भी हमने बताया था, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने बताया था प्रोनाउन चेंज है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, सहायक क्रिया इज या एम आर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और बाय लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 2-4 वाक्य और समझ लीजिएगा आप लोग। फादर बायस बुक्स, फादर बायस बुक्स, पिताजी पुस्तकें खरीदते हैं, तो क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो बुक्स प्लूरल है, आर बॉट बाय फादर, ठीक है, समझ रहे ना। ये पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में किस पे महत्व है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देखिएगा आप लोग, अभी बताया था ना हमने, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। इसमें पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है ना, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना। ये बॉय की क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, देखिए बॉय बॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बॉट और बॉइंग, बॉयस एस या ईएस फॉर्म, बॉयस और बॉइंग, ठीक है। बॉइंग आईएनजी फॉर्म होती है, बॉइंग फॉर्म, है ना, ठीक है।
पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मदर मेक्स टॉयस, मदर मेक्स टॉयस, है ना। अभी इसका हिंदी में भी देखेंगे। मदर मेक्स टॉयस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लिखिए आप। जब सबसे पहले यदि लिखना है कोई भी वाक्य की शुरुआत होने से पहले कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये टॉयस तो स्मॉल लेटर में था, ये टॉयस। अब प्लूरल है ना, प्लूरल में क्या लगाएंगे? आर, मेक, मेड, मेड, है ना, बाय मदर। ठीक है, समझ लिया ना। एफर्मेटिव में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और पैसिव वॉइस में किसको दिया जाता है? ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मेक की फॉर्म देख लीजिएगा आप। मेक की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। मेक, मेड, मेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। और मेकिंग। एक और चीज़ है, यदि लास्ट में वर्ब में ये आए तो ये हट जाकर आईएनजी लग जाती। मेकिंग, ये आईएनजी फॉर्म हो गई। ठीक है, मैक्स वो एस या एस फॉर्म भी रहती है, उसको नहीं बोला जाता। केवल ये फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। हमें वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है ना। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या आवश्यक है? हमें वर्ब भी याद होना चाहिए। ठीक है ना। हमें जब तक वर्ब याद नहीं होगा तब तक हम अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं। जब तक हमें वर्ब याद नहीं होगा ना, हम अच्छे से नहीं बना सकते हैं। चलिए और देख लीजिएगा आप लोग। टीचर, टीचर, टीचर्स इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी हिंदी में देखेंगे अपन सभी को। टीचर, टीचर्स इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। इंग्लिश इज टॉट, क्या होता है? टॉट बाय टीचर। चलिए हम हिंदी में भी जान लेते हैं इसको। टीचर, ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। अ बुक इज रीड बाय हिम, पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती हैं। शी सिंग्स सॉन्ग्स, वह गाने गाती है। सॉन्ग्स आर संग बाय हर, गाने उसके द्वारा गाए जाते हैं। राम मेक्स अ नॉइस, राम शोर मचाता है। अ नॉइस इज मेड बाय राम, शोर राम के द्वारा मचाया जाता है। याद होना चाहिए हमको। फादर बाइस बुक्स, पिताजी पुस्तकें खरीदते हैं। बुक्स आर बॉट बाय फादर, किताबें पिताजी के द्वारा खरीदी जाती हैं। मदर मेक्स टॉयस, माताजी खिलौने बनाती है। टॉयस आर मेड बाय मदर, खिलौने माताजी के द्वारा बनाए जाते। देख रहे हैं ना आप, इसमें ऑब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंस है, इधर सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट का, इसमें ऑब्जेक्ट पर का इम्पोर्टेंस होता है। टीचर, टीचर्स इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर, अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। ठीक है ना। इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है? इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है ना। एक आध वाक्य और समझ लेते हैं यदि आप चाहते हैं। इफ़ यू वांट, एक दो और समझ लेते हैं हम। ठीक है। आई सी आई सी द जू, मैं चिड़ियाघर देखता हूँ। आई सी द जू, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जू सिंगुलर है। इज, सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म सीन। बाय, आई का क्या हो जाता है? मी। ठीक है ना। चिड़ियाघर मेरे द्वारा देखा जाता है। यू कैच द बर्ड, बर्ड इज कॉट बाय यू। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मैं एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, वॉइस क्या होते हैं,
एक ही ट्रांजिटिव वर्ब का दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक ही ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक, जिसमें कर्म भी होता है। वो क्रिया है, वह क्रिया जिसमें कर्म भी होता है। बिना कर्म के वाक्य अधूरा होता है। ठीक है ना, दो तरह से होता है। एक से सब्जेक्ट का महत्व स्पष्ट होता है, दूसरे से ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस स्पष्ट होता है। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब के इस फॉर्म को जो इस फॉर्म में चेंज आता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब इसको ही हम वॉइस कहते हैं। वॉइस दो तरह के होते हैं। वॉइस क्या चीज़ है, वॉइस इंग्लिश में डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डज टू इट। दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, कृतवाच्य होता है। जो कृतवाच्य मतलब कर्ता से संबंधित है, कर्ता का इंपॉर्टेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट का महत्व होता है। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है ना, अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करते। देखिए सब्जेक्ट क्या, फादर बाइस बुक्स, पिताजी किताबें खरीदते। किताबें खरीदी जाती है और किताबें कौन खरीदता है, पिताजी खरीदते हैं। तो अपने स्थिति के अनुसार से कार्य करते हैं। कर्ता को अधिक ही महत्व दिया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, सब्जेक्ट को दिया जाता है। टेंस के अंतर्गत जितने भी वाक्य आते हैं सभी एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। समझ में आ गया। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस के वाक्यों में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व किसको महत्व दिया जाता है, अब ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। और प्रोनाउन बदलते हैं, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट, नेम तो नेम ही रहेगा। कोई भी थर्ड पर्सन रहेगा उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। नाम रहेगा, नाम तो नाम ही रहेगा ना, नाम थोड़ी बदल सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। Assure your habit will change your future.